Okay, good. So today we will learn regarding web scraping. Okay? So कल थोड़ा सा आपको जो बैकग्राउंड दिया था, तो it is on the same line where application is और मतलब इसका use और application कहाँ पे है. So few examples are where you want to copy the data from some website. Okay? किसी वेबसाइट से आपको डेटा कॉपी करना है and we need to store that information into your Python file. That is the application or use case for this, right? So what is web scraping? Web scraping is the automated process of extracting data from websites. Okay, automation, data extracting from websites. So what are the real world scenarios, और ऐसे क्या रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपको किसी वेबसाइट से डेटा कॉपी करना है. एनीवन हैज एनी एग्जांपल, मतलब ऐसा कहीं देखा है कि आपने यूज केस कि जहाँ पे आपको डेटा कॉपी करना पड़ता है हर बार, किसी वेबसाइट से कॉपी करना है. यस, यस. सो विकिपीडिया है. देन देर इज समथिंग कॉल्ड एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस. कुछ सुना है क्या आपने? मोस्टली यूएस इलेक्शन और गवर्नमेंट इंडियन इलेक्शंस के टाइम पे माहौल क्या चल रहा है ट्विटर पे, राइट? तो ये चेक करने के लिए किसकी तरफ से पॉजिटिव वोट्स है, किसकी तरफ निगेटिव पब्लिसिटी है, मीडिया कंपनीज और मीडिया आउटलेट्स क्या करते हैं, दे कीप ट्रैक ऑफ सच थिंग्स. मतलब इलेक्शन के टाइम पे पॉजिटिव न्यूज आती है बहुत सारे पर्टिकुलर पर्टिकुलर मतलब ग्रुप, नहीं तो मान लीजिए किसी बीजेपी और कांग्रेस, तो इनके जो भी न्यूज है, एज इन आपने दो तीन स्कीम चलाई है, राइट? सम गवर्नमेंट पीएम किसान योजना, तो इसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द ट्रेंड और व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट. तो ये जानना है तो मोस्टली पीपल डू सम काइंड ऑफ थिंग्स. मतलब जहां जहां पे भी पीएम किसान ऐसा नाम किसी वेबसाइट, यूट्यूब वीडियो, ट्विटर, फेसबुक पोस्ट ऐसे जगह पे यूज किया है, वो सारा कंटेंट और वो सारा टेक्स्ट कॉपी करके एक फाइल में स्टोर करेंगे एंड देन दे विल स्टार्ट एनालाइजिंग व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज द ट्रेंड. ओके, तो एक बहुत ब्रॉड स्केल पे एप्लीकेशन है इसका. देन अबाउट द फीडबैक, आपने अमेजोन वगैरह वेबसाइट देखा है. सो लेट मी ओपन द अमेजोन एंड आई कैन शो यू हाउ इट इज यूज्ड. Okay, I want to buy a Power BI. Sorry, I want to buy a power bank. Okay, suppose this power bank I want to purchase. So generally what we do, हम प्राइस चेक करते हैं, if it is okay, then we check a review, right? यहाँ, sorry, right? So the second thing what we check is the review and rating, right? So let me click on the review. रिव्यू पे अच्छा है, 4.1 स्टार है, गुड. देन गो ऑन रेटिंग्स. सो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 स्टार कितने लोगों ने दिया है, 3 स्टार, 4 स्टार, राइट? देन यू रीड वन बाय वन रिव्यू, राइट? इज इट इज इट पॉसिबल टू रीड 60,000? कितने रिव्यूज है? 60,000 है ना? सो इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू रीड ऑल द रिव्यूज? 12,000, 1200 है, 1,200. सो इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? तो इसका यूज क्या है फिर? ये 1200 लोगों ने जो भी लिखा है इधर, कोई पढ़ नहीं रहा है ना इनका, तो कैसे यूजफुल होगा? ये देखिए, इन्होंने तो पूरा ऐसे लिखा है इसके ऊपर, राइट? दिस पर्सन आल्सो. सो हाउ इज इट यूजफुल? सो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए व्हाट इन जनरल पीपल डू, दे रीड फर्स्ट एंड सेकंड, एक दो रिव्यू पढ़ते, दैट्स इट. बट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, what
Amazon has done is it has created automated review. मतलब 1200 रिव्यू जो है, राइट, ये जो 1200 1200 है, इनका समरी निकाला है पूरा. तो वेयर इट इज लाइक दिस, चेक. कस्टमर से क्या, कस्टमर से कस्टमर्स लाइक क्वालिटी, डिजाइन एंड चार्जिंग स्पीड ऑफ पावर बैंक. Again, they mention it works well, has a they mention it as works well, has a sleek design, transparent cover, extremely value for money. Again, ये सब पॉजिटिव हो गया. नेगेटिव, opinions are mixed on battery life. Some find it adequate while others say it rapidly drains. नीचे क्या है, AI generated from the text of customer reviews. तो ये पूरा जो कस्टमर का रिव्यू है कंबाइन करके दे हैव क्रिएटेड दिस समरी. तो सिमिलरली ये जो अमेजोन आप देख रहे हो, सेम वे अमेजोन पे जो लोग बेचते हैं, सपोज दे आर सेलिंग सम प्रोडक्ट, बोट वगैरह हेडफोन बेच रहा है, तो बोट क्या करता है, इट ट्रैक्स द रिव्यू इन रियल टाइम. अमेजोन फिर भी क्या होता है कि एक महीने के बाद आपको जब इंटीमेशन मिलेगा तब आप रिव्यू लिखते हो, कुछ प्रॉब्लम आया तब रिव्यू लिखते हो. बट बोट और जो अमेजोन पे बेचते हैं लोग, दे ट्राई टू मेंटेन द गुड रेटिंग. कैसे, वो इमिडिएटली चेक करते हैं कितने लोग रिव्यू है, उनका क्या है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है. तो उनके लिए क्या लगेगा, they need to copy this review, paste it into their Python program or machine learning algorithm. In that machine learning algorithm they will do whatever process आगे जो होता है, right. तो ऐसे requirement होते हैं जहाँ पे people want to copy paste information. और information आप जब क्रिकेट मैच देखते हो, क्रिक बज, राइट, क्रिक बज वगैरह ESPN फॉलो करते हो, बट एक्चुअल मैच कहाँ पे रहता है, ऑफिशियल आईसीसी के वेबसाइट पे रहता है सब कुछ. तो क्रिक बज को कैसे मिलता है स्कोर, सो दे नीड टू फेच द स्कोर. मतलब जो आईपीएल के वेबसाइट पे द मोमेंट इट अपडेट्स, तो ये लोग कॉपी करके अपने वेबसाइट पे शो करते हैं, राइट. ये सब कुछ रियल टाइम में होता है, सो दैट्स व्हाई यू डोंट सी एनी फ्लक्चुएशन. सो दीज आर नथिंग बट एप्लीकेशंस. यहाँ पे वेबसाइट से डेटा कॉपी करके हमें पाइथन प्रोग्राम हो जाए और किसी प्रोग्राम को फीड करना है एज ए इनपुट. फ्यू मोर आपने whenever you buy something there is website called history tracking, right. History price history tracker, right, something like this. price history related है कुछ वेबसाइट, ये देखिए दिस प्राइस हिस्ट्री डॉट ऐप. तो ये क्या करता है, रियल टाइम में इसका प्राइस चेक करता है. मान लीजिए दिस इज व्हाट आई वांट टू बाय, इट इंडिकेट्स वेदर आई शुड, इज दिस अ गुड टाइम टू बाय, मतलब ये अच्छा समय है क्या परचेस करने के लिए. एक्सेलेंट है तो एक्सेलेंट, नहीं है तो नो. ऐसा ये इंडिकेटर दिखाएगा. क्यों, लेट्स सी. ये देखिए यहाँ पे इन्होंने चार्ट दिया है फ्रॉम मई 2024. तो इसके प्राइस कैसे बढ़े देखिए. करंट प्राइस 126 है, बट ड्यूरिंग 15 में कितना था, 299. तो ऐसे बढ़ते बढ़ते ड्यूरिंग 1 जून 499, देन सडनली दे रिड्यूस्ड 299, राइट, 169. बीच में वापस यहाँ पे इंक्रीज हुआ है कहीं 349 वगैरह, वापस नीचे आया है. तो ये सब कुछ कैसे डेटा जनरेट हो रहा है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, दे आर मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ दिस प्रोडक्ट. ये इस प्रोडक्ट का पूरा हिस्ट्री सेव करके रखा है उन्होंने, एंड दे आर प्रेजेंटिंग इट. ओके, समझ में आया. सो ये हो गया रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस जहाँ पे वेब स्क्रैपिंग यूज होता है. मतलब किसी वेबसाइट से डेटा कॉपी करके उस पे कुछ प्रोग्राम करना है, कुछ मैनिपुलेशन करना है, और कुछ ऐसे एप्लीकेशंस डेवलप करना है which can add value to the end user. So in that case we have web scraping or we use web scraping. क्या है ये समझ में आया, क्यों यूज करते हैं रियल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल में, ये समझ में आया.
कैसे करते हैं हम देखेंगे अभी, बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड वाई इज इम्पोर्टेंट, राइट? मतलब कहाँ पे यूज होता है ये जो वेब स्क्रैपिंग आप सीखने वाले हो। सो ये हो गया रियल वर्ल्ड एग्जांपल। सिमिलरली आपको कुछ एनालिसिस करना है, टॉप 5 टॉप 50 कंपनीज इन इंडिया और टॉप 50 कंपनीज इन यूएस, उनके डेटा पे एनालिसिस करना है। मतलब हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, सिटी में है, नॉर्थ इंडिया में है या साउथ इंडिया में है, कितने एम्प्लॉयज है, टॉप 10 में पिछले साल कौन था, इस साल कौन है, रैंकिंग क्या है। तो ये सब कंपेयर करना है, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। टॉप 50 कंपनीज का लिस्ट आपको मिल जाता है, विकिपीडिया पे अवेलेबल है, राइट? टॉप 50 कंपनीज इन इंडिया ऐसा सर्च करोगे तो यू विल गेट इट। लेट मी शो यू top 50 companies in India. Okay, scanners, screeners. Okay, it's bit difficult to scrape। अलग अलग वेबसाइट थोड़ा एनिमेशन वगैरह लगाया रहता है, तो ये भी स्क्रैप हो सकता है, नॉट एन इशू, टेबल है। सेम आपको विकिपीडिया पे भी मिल जाएगा। हाँ, लार्जेस्ट कंपनीज इन इंडिया, ये देखिए, राइट? ये लिस्ट है। एक नंबर रिलायंस, SBI, HDFC, लाइफ इंश्योरेंस, LIC, राइट? तो इन सब का मुझे एनालिसिस करना है कि कौन से इंडस्ट्री से है, कौन से इंडस्ट्री में ये लोग काम करते हैं, उनका रिवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है, राइट? ऑल दिस थिंग्स। हेडक्वार्टर्स वगैरह भी है शायद नीचे, ये देखिए। हाँ, 2023 का है ये, ऊपर 2024 का है। तो ये सब कुछ आपको एनालिसिस करना है। सो टू डू द एनालिसिस आपको ये कॉपी करना पड़ेगा, राइट? तो जनरली हम क्या करते हैं, सिलेक्ट, राइट, ऐसे, बट इट इज नॉट अलाउड बाय द वे। ये देखिए सिलेक्ट नहीं हो रहा है, राइट? क्योंकि उनको भी पता है कि पीपल लाइक आई कैन कॉपी लाइक दिस, बट ये एक्चुअली फॉर्मेटिंग वगैरह गलत हो सकता है इसमें। कॉपी फॉर्मेटिंग रिलेटेड भी इशू आ सकते हैं इसमें। मे बी लेट्स ओपन वर्ड और एक्सेल में मैं कॉपी कर सकता हूँ, वाई पाइथन में ही कॉपी करके देख लीजिए। ये देखिए कुछ समझ नहीं आ रहा है, राइट? सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे टेबल स्ट्रक्चर स्पेस के साथ मेंटेन हुआ है, बट नॉट श्योर। तो ये हमें एक्चुअल डेटा जैसे वहां पे टेबल था ये क्रिएट करना है पाइथन में। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल यूजिंग वेब स्क्रैपिंग। तो डेटा सेट क्रिएट करने के लिए भी आप वेब स्क्रैपिंग यूज कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। सो extract, it involves fetching of HTML code of web page and then parsing and extracting the relevant information. ये क्या है HTML code? We'll see. Before that, we'll complete the application. Application का है data extraction for research, price monitoring for comparison. मेरे कॉम्पिटिटर का प्राइस कैसे चेंज हो रहा है ये मुझे चेक करना है। मान लीजिए आई वांट टू लॉन्च अ हेडफोन, तो बोट बाकी 2-4 ब्रांड के हेडफोन लीजिए, उनके प्राइस फ्लक्चुएशन कैसे वो स्टडी कीजिए, एंड देन यू कैन लॉन्च योर प्रोडक्ट। और आप भी वैसे ही स्ट्रक्चर सेट कर सकते हैं। देन कंटेंट एग्रीगेशन फॉर न्यूज एंड रिसर्च, न्यूज वगैरह में बहुत बार यूज होता है। मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग चेंजेस ऑन वेबसाइट, किसी वेबसाइट पे चेंज वगैरह हो रहा है तो पीपल ट्रैक दो चेंजेस। जनरेट डेटा सेट फॉर मशीन लर्निंग एंड डेटा एनालिसिस। So this is the fourth use case, right? Benefit क्या है? Automated collection of automated collection, time and effort से होगा आपको, right? And enable analysis insight from diverse sources, मतलब अलग अलग वेबसाइट पे आप जाके कॉपी कर सकते हो within fraction of time. And one more is accessing the data not available through API.
तो इसका मतलब क्या है, जो मैंने आपको एक यूज केस बताया, राइट, मैं अमेजोन के रिव्यूज कॉपी करूंगा एंड आई विल मॉनिटर, अमेजोन का प्राइस कंपेयर करूंगा मेरे कॉम्पिटिटर का। इसमें प्रॉब्लम क्या है, दिस इज इलीगल, ओके। यू कैन नॉट एवरी डे विजिट अमेजोन और उनका डेटा कॉपी करके आपके वेबसाइट पे डेटा पब्लिश नहीं कर सकते, और मैं स्टोर नहीं कर सकता। सो वेब स्क्रैपिंग इज जनरली कंसिडर्ड एज इलीगल, क्योंकि देर इज समथिंग लॉज रिलेटेड विद आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह से है। सो इसीलिए व्हाट अमेजोन डज इज, आपको डेटा चाहिए तो अमेजोन आस्क सिंपली उनको पैसे दीजिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और अ इनबिल्ट फंक्शन, एक इनबिल्ट फंक्शन देंगे आपको अमेजोन, वो फंक्शन आप रन करो, जितना चाहिए उतना डेटा आप कॉपी कर सकते हो, बट वो फंक्शन रन करने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। मोस्टली इट इज 50 पैसा पर रिक्वेस्ट, मतलब एक बार रन किया तो 50 पैसा ऐसा कटेगा। तो उसके हिसाब से आप जितनी बार वो फंक्शन रन करोगे उतना पैसा देना पड़ता है। तो दैट इज कॉल्ड एपीआई, ओके, एक्सेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो मोस्टली ये जो एआई मॉडल वगैरह है, चैट जीपीटी, इन्होंने क्या किया है, बहुत दिन से, एज इन 2-3 years बैक, दे स्टार्टेड कॉपिंग एवरीथिंग फ्रॉम द इंटरनेट। इंटरनेट पे जो भी है वो कॉपी करके डेटा स्टोर किया है, और उनका जो एआई मॉडल है वो बिल्ड किया है, एंड नाउ दे आर सेलिंग इट फॉर द प्राइस, मतलब $20 है ना सब्सक्रिप्शन उनका। तो इसीलिए ये सब कुछ अवॉइड करने के लिए अमेजोन सेज हमें भी पैसा दो और फिर कॉपी करो डेटा, तो आपको कहाँ यूज करना है, यू कैन। सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज प्रोवाइड एपीआई। ट्विटर का एपीआई आता है, फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है, गूगल का है, अमेजोन का है। तो आप पैसे देके उनसे ऑफिशियली परचेज भी कर सकते हो, ओके। सो दिस इज व्हाट इट इज, एक्सेसिंग डेटा नॉट। मान लीजिए ऐसे कुछ वेबसाइट है जिसका एपीआई नहीं है अवेलेबल, दे डोंट सेल देयर डेटा, तो आप कॉपी कर सकते हो, बट देयर इज अ रिस्क दैट आपको ब्लॉक कर सके, क्योंकि हर एक कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है और वो यूनिक होता है, ओके, नेटवर्क का। तो अमेजोन ट्रैक करेगा कि ये आईपी एड्रेस हर रोज विजिट कर रहा है और हमसे डेटा कॉपी कर रहा है, देन फोर्थ डे दे विल ब्लॉक दैट आईपी। तो आपके कंप्यूटर से अमेजोन खुलेगा ही नहीं ऐसे। सो दे डू हैव ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, सब टेक रहते हैं उनके पास टेक्नोलॉजी, सो दे डू ट्रैक। ठीक है, सो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, अमेजोन रिव्यू एनालिसिस, न्यूज आर्टिकल हेडलाइंस, हेडलाइन बनाने में, गूगल सर्च, गूगल सर्च एक्चुअली वेब स्क्रैपिंग पे ही वर्क करता है। देन ट्रेनिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल, चैट जीपीटी वगैरह क्रिएट करने के लिए, एंड देन क्रॉलर्स। क्रॉलर्स आर नथिंग बट एप्लीकेशन जो सारे वेबसाइट पे जाके डेटा कॉपी करेंगे, ऐसे प्रोग्राम्स है। वन ऑफ सच प्रोग्राम हम भी लिखेंगे। उस प्रोग्राम का काम यही है कि दिन में सुबह 8 बजे वो वेबसाइट पे जाओ, जो भी डेटा है कॉपी करके डेटा फ्रेम में लेके आओ। तो ये हो गया क्रॉलर, ओके। सो हाउ इट इज डन, ये बहुत, मतलब सब कुछ फैंसी है, ये कॉपी वहां से कॉपी आप कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। हाउ इट वर्क्स, so to understand this you need little bit background of how the website is built, मतलब कोई वेबसाइट कैसे बनाता है इसका आपको थोड़ा बैकग्राउंड चाहिए। सो एनीवन हैज डन दैट, किसी ने कुछ वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स किया है कभी, किसी को पता है, एनीवन हैज एनी बैकग्राउंड, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ओके, गुड। तो HTML पता है तो देन इट्स वेरी गुड, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, ओके। तो लेट मी इंट्रोड्यूस द HTML कोड, होता क्या है, ओके, इसी वेबसाइट पे देख सकते हैं। स्क्रीनर, ये वेबसाइट है, मुझे डेटा कॉपी करना है, बट ये जो आपको दिख रहा है ऐसे, ये कलरफुल,
ब्लैक कलर में लोगो, ब्लू कलर में इनका कुछ बटन है, यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है लॉगिन वगैरह, तो इसको बोलते हैं फ्रंट एंड। ओके, ये हो गया, आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है, राइट? ये हो गया फ्रंट एंड। बट इसका भी कोडिंग रहता है, मतलब ये सब कुछ दिखाने के लिए आपको कोड करना पड़ता है। तो वो कैसे चेक करते हैं? गो टू, यस, गो टू वेबसाइट, राइट क्लिक और नीचे जाइए, यहाँ पे इंस्पेक्ट दिख रहा है, इंस्पेक्ट ऑप्शन। तो द मोमेंट यू क्लिक ऑन इंस्पेक्ट, कहीं पे भी क्लिक कीजिए, ओपन हो जाएगा, एक विंडो ओपन होता है, राइट? ये विंडो दिख रहा है, दिस दिस इज नथिंग बट कोड, पूरा HTML का कोड है, ये पूरा कोड है, राइट? ये ऐसे लिखा जाता है, आपको समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं जैसे जैसे यहाँ पे कोड पे मूव करता हूँ तो नीचे देखिए हाईलाइट हुआ है, राइट? ये हुआ है ब्लू कलर का हाईलाइट, मतलब ये सारे ऑप्शन इस प्रोग्रामिंग लाइन में लिखे हैं, 2 लाइन में ऐसे। और ये ब्लू बटन चेक करना है, ये देखिए यहाँ पे एक सिंबल आता है, ये आप क्लिक करोगे, देन यू कैन सिलेक्ट अ पर्टिकुलर एलिमेंट, ये चेक करना है, क्लिक ऐसे, सॉरी, ये देखिए ये नीचे हाईलाइट हुआ है कोड, यहाँ पे देखिए बटन प्राइमरी सबमिट है, तो क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्या बटन है देखिए, ये देखिए है क्या, गेट ईमेल अपडेट, यही यही लिखा है इसमें। सो ये हो गया बैक एंड, एज इन नॉट द बैक एंड बट प्रोग्राम जो फ्रंट एंड में दिख रहा है उसका प्रोग्राम है, ये कोड है, राइट? दिस इज हाउ यू गेट इट। फिर आप बोलो सर ये क्या लिखा है, div div फॉर्म बटन, सो दिस इज कॉल्ड अ टैग, इनको बोलते हैं, हाँ ओके, इनको बोलते हैं टैग्स, और डिटेल में क्लोजिंग और ओपनिंग टैग यहाँ पे है, ठीक है? तो फॉर अस इट इज अ टैग, ओके? तो HTML जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, टैग बेसिस का लैंग्वेज है, मतलब टैग देना है आपको, टाइटल, और वो टाइटल में दिखेगा, सब टाइटल में दिखेगा, बटन लिखोगे तो ऐसा बटन के फॉर्म में दिखेगा ऐसे, राइट? डिव, एक डिव नाम का कंटेनर, एज इन एक आप पैराग्राफ, एक पैराग्राफ के ऊपर लिखना है तो वेबसाइट के ऊपर मार्किंग करने के लिए डिव कंटेनर का यूज होता है, ओके? तो इतना डिटेल में नहीं जाते, बट यू कैन अंडरस्टैंड, दिस इज हाउ यू कैन राइट सम, ये कोडिंग रहता है। और फ्यू थिंग्स आर, क्लास वगैरह लिखा है देखिए, क्लास कॉल्ड आइकन बेल, तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है, क्योंकि बहुत सारे बटन्स रहेंगे ना, ओके। Those who already know HTML, I don't want to confuse you with some random thoughts. Okay, मैं जो अभी बता रहा हूँ दिस इज फॉर लेमैन। लेमैन मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको HTML पता नहीं है, और इट मे हैपन दैट दे मे नेवर यूज इट, तो मैं उनको जो रिलेटेबल लगता है आई एम एक्सप्लेनिंग। बट मैं अभी जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, क्लास मतलब एक आइडेंटिफिकेशन, दैट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ HTML। आप HTML प्रॉपर स्टडी करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लास मतलब आइडेंटिफाई कभी भी नहीं होता, ओके? बट बी विथ मी, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, दिस इज नॉट अ HTML क्लास, ओके? HTML का क्लास नहीं है, मैं आपको HTML नहीं पढ़ा रहा हूँ, सो डोंट टेक इट इन अ लिटरल सेंस। लिटरल मतलब क्लास इज यूज्ड फॉर दिस, ऐसा नहीं है। बट हमें जितना चाहिए, जो डेटा एनालिटिक्स के पर्सपेक्टिव से आपको जितना सीखना है, उसके लिए इनफ है आइडेंटिफिकेशन। वाई आइडेंटिफिकेशन हम जब कोड करेंगे मैं आपको तब बता दूंगा, ओके? ठीक है, क्लियर? तो HTML टैग्स रहते हैं, एंड आप जब देख रहे हो ये टैग के अंदर टैग रहता है, देखिए बटन के अंदर क्लास है आई टैग, आई के अंदर बिफोर एंड आफ्टर टैग रहते हैं, राइट? ये देखिए ऐसे, तो ये डेव के भी ऐसे ही रहेंगे, ये एक हायरार्की फॉलो करता है, ये देखिए ऐसे, बाय, यहाँ पे क्लिक करोगे ये ऐसे ओपन होते जाता है, देखिए ऐसे, राइट? ये देखिए, सो दिस इज हाउ इट ओपन्स,
ये हायरार्की रहता है, ओके, कंटेनर के अंदर कंटेनर के अंदर कंटेनर, ऐसे। दिस इज वन ऑफ द मेथड टू राइट अ HTML कोड, मतलब HTML लिखने का तरीका है, ऐसा नहीं कि आपको आना चाहिए। if you are interested in web development or website, HTML you can learn. It is very simple, very easy to apply as well. Clear? तो ये सब कुछ क्यों सीख रहे हैं? Let's come to the programming. एक बार प्रोग्राम देख लेते, देन आपको समझ में आएगा कि why that background was required. मतलब वो HTML tags, वेबसाइट, वो बटन, क्लास, why it was required. Okay? So we are going to use a library called Beautiful Soup. एक Beautiful Soup नाम का लाइब्रेरी है, वो हम यूज करने वाले हैं फॉर वेब स्क्रैपिंग। उसका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे आपको मिलेगा, Beautiful Soup documentation. Okay, so this is what it is. Then इंस्टॉल कैसे करना है? pip install bs4, okay, Beautiful Soup 4. इंपोर्ट कैसे करना है? फ्रॉम bs4 import Beautiful Soup, मतलब इंस्टॉल एज एन हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है, ऐप ओपन करने के लिए यू यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट, राइट? bs4. आई एम also importing something called request, okay, request नाम का एक लाइब्रेरी है, that I am importing. Why? Will come to this point. चलो, so I have 3 वेबसाइट, यहाँ पे मैंने 3 वेबसाइट के नाम लिखे हैं। वन ऑफ दिस इज अवर अमेजोन वेबसाइट, देखिए, पोर्टेबल चार्जर लिथियम DR10,000 mAh। तो ये वेबसाइट मैंने यहाँ पे ओपन किया है। लेट मी ओपन ऑल द साइट्स इफ यू वांट। सारे साइट्स में एक एक बार ओपन कर देता हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट वेबसाइट, हॉकी टीम्स फॉर्म्स। हमें ये सब कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, कितने टीम्स है, क्या है, कितने लॉस हुए, कितने विन है, ओके। नेक्स्ट इज द ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से, सॉरी, ओके, दिस वेबसाइट NMD प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ से हमें ये सारा डेटा कॉपी करना है, ओके, फर्स्ट वेबसाइट। देन थर्ड वेबसाइट इज अमेजॉन वेबसाइट, ओके। बाय द वे, सो बिफोर स्टार्टिंग, होप अभी तक आपको ये समझ में आया होगा, दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में मैंने सारा इंफॉर्मेशन स्टोर किया है, दीज आर द वेरिएबल्स, ओके। वन वेरिएबल URL1, URL2, URL3, ओके, 3 URL है। तो इसमें से मुझे करना है, पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये वेबसाइट वर्क होते है कि नहीं है। ऐसा आपको वो वेबसाइट ही नहीं चल रहा है, कुछ रैंडमली आपने वेबसाइट टाइप किया है, ऐसा वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं करता, देन इट डज नॉट मेक सेंस ना। तो पाइथन को कनेक्ट करना है आपको किसी वेबसाइट के साथ, तो यू यूज अ रिक्वेस्ट डॉट गेट URL। तो ये इंश्योर करता है कि आपका पाइथन प्रोग्राम, सॉरी, पाइथन प्रोग्राम कनेक्टेड है। जस्ट अ सेकेंड, सो पाइथन प्रोग्राम आपका कनेक्टेड है विथ इंटरनेट। तो इंटरनेट से कनेक्टेड है, एंड जो URL आप भेज रहे हो, मतलब जो वेबसाइट आप विजिट कर रहे हो, वो वर्किंग है, देन यू गेट रिस्पॉन्स 200, और एल्स आपको रिस्पॉन्स 404, नॉट वेबसाइट इज अंडर मेंटेनेंस और कुछ भी, नॉट अवेलेबल, नहीं तो रिस्पॉन्स 500, सर्वर सर्वर साइड से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम 200, इसका मतलब वेबसाइट इज नॉट वर्किंग, करंटली वेबसाइट वर्क नहीं कर रहा है, ओके। So that's why we use this library called request. Clear?
तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, देखिए 200 से। देन what you can do is, next step is you create the page। इन वेबसाइट से एक पेज क्रिएट कर सकते हो डायरेक्टली। तो रिक्वेस्ट डायरेक्टली ये स्टोर कीजिए विद इन द पेज, एंड देन पेज का भी आप रिस्पॉन्स ले सकते हो। ये देखिए पेज, तो इतना ही लिखना है, रिक्वेस्ट डॉट गेट यूआरएल, रिक्वेस्ट डॉट गेट यूआरएल 2 यूआरएल 3। मतलब हर एक वेबसाइट पे जितना भी डेटा है वो सारा अभी कॉपी हो गया एंड स्टोर्ड इन द पेज। पेज नाम के वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, पेज, पेज 2, पेज 3। कैसे पता चला? लेट्स सी, विल अंडरस्टैंड दैट। इसके आगे आता है ब्यूटीफुल सूप नाम का फंक्शन आपको यूज करना है। देन प्रोवाइड पेज डॉट टेक्स्ट, और इंश्योर कीजिए कि ये कोडिंग किस में है, HTML में। मतलब वेबसाइट HTML में बना है, इसलिए हमने यहाँ पे HTML लिखा है। वेबसाइट किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होगा तो यू कैन गिव अप्रोप्रिएट इनकोडिंग। तो ये एग्जैक्ट लाइन लिखना है, इट विल क्रिएट अ सूप, सूप 2, सूप 3। ओके, जस्ट अ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल के नाम है। द मोमेंट यू क्रिएट सूप, सूप 2, सूप 3, आई विल प्रिंट सूप 2। सूप 2 में क्या है, NMD वेबसाइट है, राइट? ये देखिए डिजिटल NMD URL 2। सो आई विल एग्जीक्यूट दिस। 1 भी चेक कर सकता हूँ, बट विल गो विद द 2 एंड देन आई कैन शो यू। हो रहा है, देखिए प्रिंट सूप 2 किया। नाउ आई कैन शो यू द एग्जैक्ट टेक्स्ट। ये देखिए thedigitalnmd.com, राइट? और this is auto, this file is auto generated। ये पूरा वेबसाइट का, ये जो वेबसाइट का कोड दिख रहा है आपको, राइट क्लिक इंस्पेक्ट करके, ये जो ये दिख रहा है कोड, ये देखिए ये सारा कोड वहां पे कॉपी हुआ है। लेट मी शो यू। यहाँ पे दिखेगा आपको कहीं ना कहीं, डेटा एनालिसिस, आवर स्पेशलिटी डेटा एनालिसिस, राइट? और ओके, विदाउट क्वालिटी एनालिसिस ऑफ डेटा नो बिजनेस विल फाइंड प्रॉपर एक्शन। ये चेक कीजिए वेबसाइट पे, कहीं ना कहीं दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे है डेटा एनालिसिस, विदाउट क्वालिटी एनालिसिस नो डेटा विल फाइंड फिट, राइट? तो ये हमने जो कोड था वो पूरा कॉपी कर लिया विद इन द पाइथन। पाइथन में पूरा कॉपी हो गया, राइट? ये देखिए। देन नेक्स्ट, टू सिंप्लीफाई दिस, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो देन देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रीटीफाई। एक प्रीटीफाई नाम का फंक्शन आता है, वो क्या करता है, एग्जैक्टली HTML के फॉर्म में लिखता है। ये देखिए इंडेंट वगैरह आएगा बाद में। ये देखिए ये इंडेंट, पहले इंडेंट सारे एक लाइन में थे ऐसे, तो इसको थोड़ा मतलब रीडेबल बनाता है। ओके, यू कैन डायरेक्टली कंपेयर 1 to 1 वेबसाइट का कोड और ये कोड कंपेयर कर सकते। सिंपल प्रीटीफाई फंक्शन ये। ओके, बाय द वे यू कैन डू इट विद अदर वेबसाइट्स एज वेल। मतलब ऐसा नहीं कि मैं इसका ही ले रहा हूँ, यू कैन चेक। प्रिंट किया सूप, तो ये देखिए हॉकी, हॉकी टीम्स फॉर्म सर्चिंग फॉर पेजिनेशन स्केप। और पूरे वेबसाइट बनाने के लिए कितना देखिए मेहनत करना पड़ता है। हॉकी टीम्स, ये मतलब ये वेबसाइट से है हॉकी, ये जो हॉकी का वेबसाइट है यहाँ पे हॉकी टीम्स। मोस्टली एक टाइटल क्लास रहता है, टाइटल में सब कुछ रहता है ना, हेडिंग, हाँ टाइटल, ये देखिए टाइटल। तो ये वेबसाइट का टाइटल रहता है जनरली, ये ऐसे। इवन NMD का भी रहेगा टाइटल क्लास। प्रिंट सूप 2, हाँ यहाँ पे देखिए टाइटल है, टाइटल क्लास IT सर्विसेज बिजनेस कंसल्टिंग कंपनी NMD प्राइवेट लिमिटेड। तो ये यहाँ का टाइटल है, ये टाइटल।
यार ठीक है, तो समझ में आया कि वेबसाइट को पाइथन तक कैसे लेके आना है, पूरा वेबसाइट के कोड का। अभी इसमें से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है, तो यू नीड टू यूज समथिंग कॉल्ड फाइंड ऑल, और इसके आगे टैग देना पड़ता है, soup2 डॉट फाइंड ऑल टैग। तो टैग कहाँ मिलेगा? ये ड्यू क्या है? दीज आर नथिंग बट अ टैग। ये जो दिख रहा है इसको टैग बोलते हैं, ये जो एसएल इसके अंदर लिखा है इसको टैग बोलते हैं। ओके, ये ड्यू टैग हो गया, पी टैग है, टाइटल टैग है, राइट, हेड टैग है, बॉडी टैग है, राइट। तो वी आर सर्चिंग फॉर पी टैग। पी इज अ पैराग्राफ टैग जनरली, ये देखिए, राइट। यहाँ पे देखिए डायरेक्टली पता चले एनएमडी इज वन ऑफ द लीडिंग बिजनेस टुडे इन लर्निंग शॉपिंग दिस दिस दिस। ये पैराग्राफ कहाँ पे है क्या? एनएमडी लीडिंग बिजनेस हैज बीन स्पेशल फॉर बेटर दिस दिस दिस। तो इमीडिएटली ये डेटा मुझे कॉपी करना है, तो आई कैन फाइंड, हमने यहाँ फाइंड ऑल कर दिया, पी टैग, राइट। नॉट ओनली दिस, बहुत सारे पी टैग है तो सारे आपको आ जाएंगे। ये देखिए ब्लैंक है यहाँ पे पी है, अलाइन स्ट्रेटेजी, डेटा, ब्रिंग, सारे पी टैग आपको मिल जाएंगे। सिर्फ फाइंड करने से यू कैन डू फाइंड फर्स्ट ऑकरेंस मिलता है, फाइंड ऑल करने से सारे मिलेंगे। soup dot find underscore all। div कंटेनर चेक करना है तो फाइंड ऑल div div। ओके, हमने बोला था कि टाइटल वी डिस्कस, राइट, एवरी वेबसाइट हैज अ टाइटल, और एक दो एग्जांपल देखे थे। तो फाइंड कीजिए टाइटल, soup2 डॉट फाइंड टाइटल। ये देखिए आ गया टाइटल, आईटी सर्विसेज बिजनेस कंसल्टिंग। बट ये बोल रहे व्हाट आर दिस, ये टैग नहीं चाहिए तो डॉट टेक्स्ट ऐसा लिख सकते हो आप। तो ये आया आईटी बिजनेस सर्विसेज एंड कंसल्टिंग कंपनी एनएमडी प्राइवेट लिमिटेड। तो प्रोग्रामेटिकली आई हैव एक्सट्रैक्टेड द टाइटल ऑफ वेबसाइट। मिला आपको? देन फाइंड पी टैग में एनएमडी प्राइवेट लिमिटेड डॉट टेक्स्ट, मतलब सारे टैग हटा देंगे वो बस टेक्स्ट से, तो इतना कंपनी का नाम मिला। फाइंड ऑल पी, देन क्लास, ये देखिए दिस इज व्हाट आई वाज कॉलिंग एज आइडेंटिफिकेशन। ऐसा ये क्लास यहाँ पे दोगे तो आपको उसी स्पेसिफिक क्लास का डेटा मिलेगा, राइट। पी पी टैग तो बहुत सारे थे बट उनमें क्लास अलग अलग था, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन से क्लास का डेटा चाहिए, वो लिख दो यहाँ पे, राइट। ये देखिए ब्राउज थ्रू डेटाबेस ऑफ एनएचएल सेट्स, ये है स्क्रैपिंग द कॉमन कंपोनेंट, टेक अ लुक एट द पेजिनेशन, ऑल ये सब कुछ यहाँ पे वेबसाइट पे लिखा है। ये देखिए आई कैन शो यू, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, यहाँ पे एलिमेंट सिलेक्ट कर, एलिमेंट सिलेक्टर है ये, तो क्लिक ऑन दिस। ये देखिए ये हमने देखा पी क्लास में क्लास लीड, तो यहाँ पे 3 डॉट है, डबल क्लिक कीजिए, पी क्लास लीड पी आ गया। ब्राउज थ्रू द डेटाबेस, यही हमने प्रोग्रामेटिकली फाइंड आउट किया है, राइट। यहाँ पे इसको और थोड़ा क्लीनिंग चाहिए, पहले तो ये टैग हटा दो, कैसे? डॉट टेक्स्ट करके हटा दिया। फिर भी थोड़ा ये स्पेस आ रहा है यहाँ पे स्पेस है, कैसे निकालना है? डेटा क्लीनिंग, पाइथन, स्ट्रिंग के मेथड्स। हम्म क्या है मेथड स्ट्रिंग में? अपर, लोअर, कैपिटलाइज, स्ट्रिप, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, राइट। तो आई विल अप्लाई स्ट्रिप मेथड, डॉट स्ट्रिप, याद है ना सबको? बाय द वे स्ट्रिंग आ रहा है ना इसका आंसर, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो डॉट स्ट्रिप लगा दीजिए, तो स्टार्ट एंड एंड तो निकल गए, ये देखिए, बट बीच में अभी स्पेस आ रहा है, तो कैसे क्लीन करना है? डेटा क्लीनिंग बताइए अभी आप, पाइथन एक्सपर्ट पाइथन डेवलपर्स, इसीलिए बेसिक्स चाहिए। टेक्नोलॉजी कितना भी बड़ा हो, BS4 कॉपी पेस्ट इस वेबसाइट से सब कुछ आता है, बट आके यहाँ पे रुकता है, राइट। स्ट्रिंग के डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग इनके इनबिल्ट फंक्शन, स्ट्रिंग के मेथड्स,
कुछ भी तो सीखो आप, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, आके यहीं पे रुकेगा सब कुछ। डेटाबेस, सॉरी, डेटा टाइप्स पे, डेटा टाइप्स उसके फंक्शंस, नथिंग मच, राइट। चलो, टेल मी कैसे क्लीन करना है इसको क्विकली, लॉजिक तो बता दो। ऑनलाइन कैसे क्लीन करना है डेटा को, एनीवन, यू कैन टेल मी लॉजिक। हम्म, लॉजिक बता दीजिए। ठीक है, कैन आई स्प्लिट दिस, स्प्लिट फंक्शन पता है, मैं ये डॉट पे स्प्लिट कर दूं, एटलीस्ट फिर ये अलग हो जाएगा, फिर उसके ऊपर स्ट्रिप लगा देते हैं ना। पहले तो इसको एक सेव करो, किसी को आपको चाहिए तो, लाइक डॉट स्ट्रिप डॉट स्प्लिट, ओके, कॉपी, टेस्ट पे चेक करो क्या क्या हो सकता है। पहले तो टाइप चेक करो, सबसे इंपॉर्टेंट। हाँ, हो गया स्ट्रिंग, नाउ इट इज इन योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, तो स्टार्ट वर्किंग नाउ। टेस्ट डॉट स्प्लिट, किस पे स्प्लिट करना है, फुल स्टॉप पे, राइट, फुल स्टॉप पे स्प्लिट करके क्या स्टोर करना है, स्टोर करना पड़ेगा ना, सिर्फ स्प्लिट लिखोगे तो स्प्लिट हो जाएगा, बट इट विल बी इन द लिस्ट, देखिए लिस्ट में आएगा। एलिमेंट कहाँ पे है, ये देखिए, फर्स्ट एलिमेंट इज ओके, कॉमा आ रहा है यहाँ पे, सेकेंड एलिमेंट, आई गेस सेकेंड एलिमेंट इज ऑल्सो ओके, थर्ड एलिमेंट पे आपको स्पेस आ रहा है ना, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ तक फोर्थ पे स्पेस है। चलो अभी बताइए कैसे क्लीन करना है। पहले तो इंडिविजुअल एलिमेंट बाहर निकालिए, स्ट्रिंग। हम्म, फॉर सेंटेंस इन सेंटेंस स्प्लिट दिस, इंडिविजुअल बाहर निकल गए, ना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। सॉरी, क्या हो गया। हम्म, ये तो समझ में आया ना सबको। फॉर सेंटेंस तो अलग अलग सेंटेंस, फिर अलग अलग सेंटेंस का स्ट्रिप करो, फिर कैसे, सेंटेंस डॉट स्ट्रिप। हम्म, हम्म, wasn't it simple, इंडिविजुअल एलिमेंट बाहर निकालो, उसको स्ट्रिप करो, वापस लिस्ट के अंदर भर दो, दैट्स व्हाट वी डिड यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। हम्म, ये सेंट नाम का वेरिएबल हमने लिया, उसमें से एक 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 पहले तो सेंटेंस बाहर निकाला, तो हर एक सेंटेंस पे हमने स्ट्रिप लगाया फिर, और आखिरी में लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की वजह से वो लिस्ट हो गया। तो यहाँ पे कुछ ब्लैंक भी है, तो इसको भी निकालने के लिए क्या करना है, ये सेव करो, लिस्ट डॉट पॉप करो, आखिरी वाला निकल जाएगा, चार एलिमेंट बच गए, उसको ज्वाइन मारो, कैसे, ज्वाइन, ब्लैंक डॉट ज्वाइन, डॉट ज्वाइन ज्वाइन, पास कर दो हर एक एलिमेंट। यस, नो, समझ में आ रहा है। ओके, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल प्लीज डू रीड स्प्लिट एंड ज्वाइन एंड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, तीन चीजें आप वापस से पढ़िए, देन यू कैन बिल्ड अ नेक्स्ट लॉजिक। इसके आगे का लॉजिक आप बता दीजिए मुझे कैसे क्लीन करना है। हम्म, लिस्ट से स्ट्रिंग बनाना है तो कैसे बनाते हैं, ओके। हम्म, ऐसा कुछ लिखते हैं ना, ज्वाइन
ब्लैंक स्पेस के ऊपर ज्वाइन करो दो स्ट्रिंग, चेक करो, नहीं है तो मे बी यू कैन लेट मी नो। स्ट्रिंग ज्वाइन करते इससे, इफ यू आर बिट कंफ्यूज्ड विद दिस, तो इससे स्ट्रिंग ज्वाइन होता है। ओके ओके ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं आ रहा है बट दिस इज अ हिंट, आप चेक करो। यू कैन एग्जीक्यूट, नहीं हो रहा है तो मे बी वी कैन ट्राई टुमारो, नॉट एन इशू। ओके बट क्लियर, आई टोल्ड यू द लॉजिक, मैंने आपको लॉजिक बता दिया है। इट्स योर टर्न नाउ टू एग्जीक्यूट दैट लॉजिक। बाकी बेसिक चीजें हैं, स्ट्रिंग में स्टोर किया है, अपर लोअर, हाँ अपर लोअर तो कर ही सकते हैं हम, है ना। एक बार स्ट्रिंग आ गया, टेक्स्ट में स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग डॉट अपर, स्ट्रिंग डॉट लोअर, स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज, स्ट्रिंग डॉट शॉप केस, आप कर सकते हो। तो ये मेरा डेटा सेट हो गया। फाइंड ऑल पी टैग, पी टैग को सारे सेव करो, फिर उसके बाद क्लास से टेक्स्ट निकलना है तो वो करो, डायरेक्टली डॉट स्ट्रिप, टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप, वही किया है। देन आई फाइंड इट, फाइंड th, टेबल हेडर है एक्चुअली। ओके कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। सो ये देखिए ये टेबल है एंड आई वांट टू क्रिएट, तो आई वांट दिस इनिशियली ना, तो ये टेबल हेडर एक बार चेक कीजिए एलिमेंट में जाके, ये देखिए राइट क्लिक, नीचे दिख रहा है यहाँ पे नेम्स विंस ईयर्स, यही है ना, ये सब कुछ है ना। और इसका क्लास देखिए th, राइट टेबल हेडर, तो th क्लास आप ढूंढ दीजिए फाइंड से। दिस इज व्हाट वी हैव डन, फाइंड th टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप, तो पूरा ये ऐसा सब कुछ आ रहा है। डॉट टेक्स्ट करोगे तो पूरे ये टैग्स वगैरह हट जाएंगे ऐसे, राइट। स्पेसिफिक क्लास चाहिए तो यू कैन चूज अ स्पेसिफिक क्लास, टीडी वगैरह, but okay not an issue, so we could not complete, ठीक है। what we'll do is we'll continue tomorrow again, और एक लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, एंड कल हम ये जो टेबल है यहाँ पे इस वेबसाइट पे, ये टेबल हम रिक्रिएट करेंगे। ओके विल क्रिएट दिस टेबल इन पाइथन, पाइथन में टेबल क्रिएट करेंगे। जब भी ये वेबसाइट लोड होगा, आपको सिर्फ आपका प्रोग्राम फाइल, पाइथन का जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करना है, आपको आंसर मतलब ये वापस लोड हो जाएगा। बट बैकग्राउंड सेट हुआ सबका, बेसिक सेट हुआ, विच लाइब्रेरी, व्हाट टेक्नोलॉजी, हाउ वी आर इम्प्लीमेंटिंग वेब स्क्रैपिंग, उसके एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज होता है, एंड बेसिक स्ट्रक्चर, टैग्स क्या है, क्लास क्या है, फाइंड क्या है, फाइंड ऑल डॉट टेक्स्ट। मोस्टली कंपनीज वेब जो है वेब स्क्रैपिंग, पहले मैन्युअल होता था, मतलब लोग कोड करते थे, बट अभी उसके लिए एआई आया है। क्योंकि आपने अभी देखा ही होगा, 4 सेंटेंस हमने कॉपी किया है, उसमें 10 ऑपरेशंस किए हैं। पहले स्ट्रिप किया, वापस से लिस्ट में कन्वर्ट किया, वापस स्ट्रिप किया, फिर पॉप किया, फिर ज्वाइन किया, तब जाके 4 लाइन का कोड बना है। तो ये सब कुछ बहुत मैनुअल इंटरफेरेंस है, इसमें बहुत ज्यादा मैनुअल एफर्ट्स लगता है। सो दैट्स व्हाई देयर आर कंपनीज विच प्रोवाइड वेब स्क्रैपिंग सर्विसेज, वेब स्क्रैपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बहुत सारे पुणे में ही है, यू कैन सर्च। ओके तो आपको इसमें इंटरेस्ट है, वो कॉम्प्लेक्स वेबसाइट से डेटा कॉपी करके क्लीन करके एक डेटा फ्रेम बना के आपको दे देंगे ऐसे। वन ऑफ कंपनीज पैटर्न, पैटर्न करके कंपनी है, PATTERN, अमेरिकन कंपनी है, तो उनका पाइपलाइन आता है, वेब स्क्रैपिंग पाइपलाइन, तो आपको सिर्फ सबमिट करना है, वो कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हैं। मतलब मान लीजिए मैं शूज बेच रहा हूँ अमेजोन पे, ओके एंड आई वांट टू सी कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है उसके शूज पे क्या रिव्यू आ रहा है, कितना प्राइस है,
कौन से सीजन में उसके प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं, कितने प्रोडक्ट वो लॉन्च करता है, कितने प्रोडक्ट उसके अमेजोन पे आते हैं हर महीने हर साल, ये सब कुछ एनालाइज करना है। तो दे प्रिपेयर द पाइपलाइन, पूरा वेब स्क्रैपिंग वो खुद करते हैं, सब कुछ स्क्रैपिंग करते हैं, देन एनालिसिस एंड देन रिपोर्ट जो आपको मिलता है एट द मंथ एंड। क्लियर। इसको ये नाम दिया है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। पीपीटी वर्ड जो आपने बनाया है ना एक्सेल में रिपोर्ट, तो ऐसा रिपोर्ट आपको मिलता है, तो उसके बेसिस पे आप स्ट्रेटेजी आगे बना सकते हो। मोस्टली सारे कंपनी ऐसे ही करते हैं, टू कीप वॉच ऑन योर कॉम्पिटिटर, उसका क्या है स्ट्रेंथ, क्या है वीकनेस, क्या है, कैसे प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, राइट। सो इफ यू फील इंटरेस्टिंग इन दिस वेब स्क्रैपिंग रिलेटेड, तो आपको बहुत स्कोप है इसमें, एज इन यू कैन लर्न समथिंग न्यू एंड ट्राई समथिंग ऑन योर ओन, पर थोड़ा एफर्ट्स ज्यादा है इसमें, क्लीनिंग स्टेप्स पर्टिकुलरली, तो आपको ये सारे क्लीनिंग के मेथड्स आने चाहिए, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, नंबर्स मैनिपुलेशन, बहुत सारे एस्पेक्ट है इसमें। ओके, थोड़ा HTML का भी बैकग्राउंड चाहिए, क्लास एंड ऑब्जेक्ट हम मैन्युअली अभी ढूंढ रहे हैं उसको, राइट, बट एक्चुअली उसका मीनिंग अलग रहता है। क्लास होल्ड समथिंग एल्स इन टर्म्स ऑफ HTML, वहाँ पे वो नॉट ओनली आइडेंटिफिकेशन, यू मतलब यू क्रिएट अ बाइफरकेशन, वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर रहता है डेटा का, मोस्टली वो सिमेंटिक स्ट्रक्चर में लिखता है, एज इन ऐसे रैंडमली वेबसाइट पे कुछ भी आप लिख नहीं सकते, क्योंकि ये वर्ड नहीं है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल नहीं है ये, जो आपने स्टार्ट टू एंड लिखा, टेबल ड्रॉ करना है तो टेबल ड्रॉ किया, ऐसे नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो गूगल सर्च इंजन है, तो आप जब भी गूगल पे सर्च करोगे आपका वेबसाइट का इंफॉर्मेशन आना चाहिए, राइट। तो वेबसाइट एक गूगल एक स्टैंडर्ड फॉलो करता है, और वो स्टैंडर्ड से गूगल आपके वेबसाइट का डेटा फेच करता है, सो दैट उसका जो रैंकिंग है, एल्गोरिदम जो बनाया गूगल ने कि मैं कीवर्ड डालू डिजिटल मार्केटिंग इन पुणे, तो NMD का वेबसाइट ऊपर आने के लिए इट यूजेस सम काइंड ऑफ एल्गोरिदम और यूजेस सम काइंड ऑफ प्रोग्राम। तो इसीलिए आप जब देखोगे वेबसाइट में बहुत सारे मेटा टैग्स रहते हैं। मेटा टैग्स मतलब टाइटल पे आप क्लिक करोगे तो उसके नीचे लिखा रहता है कि इसमें है क्या। ये देखिए, ये देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन। तो जो गूगल का प्रोग्राम है उसको पता चलेगा कि ऊपर में जो लिखा है टाइटल में IT सर्विसेज एंड बिजनेस कंसल्टिंग, ये क्या है, डिस्क्रिप्शन है, ऐसे। सो दीज आर द मेटा टैग्स। ये देखिए, तो कंटेंट क्या है इसमें, ये देखिए कंटेंट भी यहाँ पे लिखा है पूरा ऐसे। टाइटल भले अलग है बट गूगल को क्या दिखता है, जो कंटेंट में लिखा है। क्यों? क्योंकि गूगल का जो क्रॉलर है उसको बोलते हैं क्रॉलर। गूगल का जो एप्लीकेशन है वो सारे वेबसाइट पे विजिट करता है, इंटरनेट पे जाके ये सारा डेटा कॉपी करता है, तो उसके लिए ये सब कुछ रहता है। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत कुछ सीखने के लिए है, बहुत कुछ। इट्स अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी ऑल टुगेदर। HTML का फ्रंट एंड डेवलपर्स है वहाँ पे, राइट। सो आपको जितना यूजफुल है उतना ही सीखिए। आई डोंट फोर्स यू टू ट्राई एवरीथिंग, बट एक बार हैंड्स ऑन कीजिए, सो दैट इंटरव्यू में आपसे किसी ने पूछा इसके बारे में तो यू शुड बी कॉन्फिडेंटली, यू शुड बी एबल टू टेल देम कॉन्फिडेंटली। ओके, आप बोल सकते हो सर आई हैव नेवर ट्राइड बट आई नो this is what is done. There is something called HTML code, tag, class. I can identify HTML tags and class, and I can download the specific data. Right? Clear? तो end objective clear हो गया सबका? Okay, so not an issue. We will cover a bit tomorrow as well. कल हम थोड़ा और सीखेंगे and then we'll try to optimize this in more प्रोग्रामेटिक वे, और विल ट्राई टू लर्न इन प्रोग्रामेटिक वे। आज बहुत सारा थ्योरी हुआ था बट कल हम थोड़ा प्रोग्रामिंग पे फोकस करेंगे। ओके, ओनली थिंग इज यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एज इन
डेटा क्लीनिंग वगैरह है ना सिंपल, जो हमने आज किया वो आप थोड़ा रिवाइज कीजिए एंड वी आर गुड. Clear everyone online? Okay. Okay then. So we'll meet tomorrow at same time, or I can make it at 5:30 so that we can extend. थोड़ा extend हो गया तो भी चलेगा. I will confirm the exact timing on the group. Okay. ठीक है. So thank you. Thanks a lot everyone for your time.